हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पे। बच्चों, हमने अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें अग्निपथ चैप्टर काव्यखंड से लिया था और आज उसका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है। तो इसका उत्तर होगा, जीवन में जब कठिनाई का दौर चलता है तब किसी की असली परीक्षा होती है, ऐसे ही दौर को कवि ने अग्निपथ के रूप में देखा है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मांग कर शपथ लतपथ इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता है। मांग मत, कर शपथ और लतपथ इन शब्दों का प्रयोग करके कवि ऐसी भावनाओं को उजागर करता है कि मंजिल को हासिल करने के लिए ज़रूरी होती है दृढ़ इच्छा शक्ति, और लाख गिरने के बावजूद भी हमें किसी से मदद की गुहार नहीं करनी चाहिए, यानी मदद किसी से नहीं मांगना चाहिए। ऐसे समय में सफलता की कुंजी होती है, मतलब जो समय है ना वही सफलता की कुंजी बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, एक पत्र छाप भी मांग मत, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है कि कठिन दौर में आपकी मदद के लिए कई लोग आगे आएंगे जो हर तरह से आपकी मदद के लिए सक्षम हो, लेकिन हमेशा याद रखना है कि आपको जीवन में सफल होना है तो कभी भी किसी भी कठिन समय में किसी की भी मदद नहीं लेनी चाहिए। स्वयं ही अपने रास्ते पे कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ता रहना चाहिए। अब हमारे जो अगले क्वेश्चन है उनमें हमें भाव स्पष्ट करने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। तो इसका जो आंसर है वो इस प्रकार है, जब कठिन रास्ते पे चलना हो तो मनुष्य को एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वह कभी थकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं और ना ही पीछे मुड़कर कभी देखेगा। अगला है, चल रहा है मनुष्य अक्षु संवेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। बच्चों, यहाँ अक्षु का अर्थ होता है आंसू, सवेद का अर्थ होता है पसीना और रक्त से लथपथ यानी सना हुआ। तो इसका जो भाव है वो इस प्रकार है, जब कोई किसी कठिन रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता है तो वह संघर्ष देखने योग्य होता है, अर्थात दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है। वही मनुष्य मंजिल पर पहुंच पाते हैं जो आंसू पसीने और खून से सने हुए हैं, अर्थात कड़ी मेहनत कर आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि इस कविता का मूल भाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इस कविता का मूल भाव यही है कि कठिन दौर आता है तो कभी मनुष्य की, तो उसी टाइम ही ना मनुष्य की असली परीक्षा होती है। ऐसे में उसे किसी से कोई मदद नहीं मांगनी चाहिए और ना ही उसे थकना है, ना रुकना है, ना ही पीछे मुड़कर देखना है। इस प्रयास में हो सकता है कि मनुष्य अपने खून पसीने से नहाकर, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति है उसको उसकी मंजिल तक अवश्य पहुंचाती है। तो बच्चों, ये अग्निपथ जो चैप्टर है उसमें सिर्फ एक ही बात कहा गया है कि मनुष्य को कठिन परिश्रम करते हुए अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, हौसलों से अपनी मंजिल को पा लेना चाहिए। इसमें किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए, उसे अपने ही मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। तो बच्चों, आज का जो सॉल्यूशन का चैप्टर था वो यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को समझ आया होगा और आप मेरे वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई क्लास में एजुकेटिंग पॉइंट पर। आज के लिए इतना ही।